हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। आज हमने क्या बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने बनाई है आज मिक्स वेज, है ना, ठीक है। और मम्मी ने बनाई है पालक की भाजी, और प्लस मैंने मिक्स दाल बनाई है, चावल बनाया है, ग्रीन चटनी बनाई है, और मिर्च फ्राई करी है, और रोटी बनी है दो तरह की। एक रागी की रोटी है, एक सादा गेहूं के आटे की रोटी है, और सुबह मिष्टी के लिए बनाए थे मैंने मटर के पराठे, तो वो भी रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए खाना खाने के लिए। आप लोग का सबका स्वागत है मेरे घर में। और आप लोग भी अपनी अपनी मेन्यू को मेरे साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है दोस्तों वो है कल जो सुमित भाई का जवाब आया है, बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों, सच में। मैं बताऊं, दोनों भाइयों ने, सौरभ भाई और सुमित भाई ने इतने अच्छे से जवाब दिया है कि सच में बेल्डन भैया, बहुत बहुत ही मतलब एक एक चीज का होमवर्क करके आप आए थे, और एक एक पॉइंट को आपने रखा भल। और सच में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ने कोई वेब सीरीज नहीं बनाई, भले ही वीडियो लंबा हो गया लेकिन एक बार में जवाब देकर गए। बहुत बहुत सच में दिल को छू गए। सारे जवाब, मतलब एक एक चीज क्लियर करा है। तो मैं सही बताऊं तो भाई, मैं पहले भी आपकी, जब से मैंने आपसे बात की, मैं आपकी फैन हो गई थी कि कितने सुलझे हुए इंसान है। बाकी यार, हर एक इंसान ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, रियली। तो चलिए अभी और बात करते हैं। इन्होंने जो जो जवाब दिए हैं मैंने सारे नोट करे हैं। जैसे ये मैं भी देखा होगा आप लोगों ने कि मैं जब भी रिएक्शन देती हूँ किसी के बारे में तो मैं पॉइंट्स को नोट कर लेती हूँ ताकि मैं उनके बारे में बोल पाऊँ। तो इन्होंने जो करारा तमाचा मारा है, जिन्होंने इनके लिए इतना लंबा लाइव रखी हुई थी उनके मुंह पर, और जो इनको गलत बोले उनके मुंह पर, जो जो गलत, कोई ने रावण बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने बोल दिया कि मतलब कितना गंदा गंदा बोला है यार। मैं सही बताऊं, बीच में मैंने काफी वीडियोस को देखा हुआ था कि सुमित भाई के लिए लोग कितना गंदा गंदा बोल रहे थे, जिसको पता भी नहीं है वो भी। मतलब आप एक बार यदि आप बात कर लोगे उनसे, एक बार चीजों को जान लोगे तो शायद आप कभी गलत नहीं बोलोगे। और मुझे अब ये लगता है कि ये जो वीडियो आया है उसके बाद तो शायद कोई भी उनको गलत नहीं बोलेगा। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया अपने चैनल्स के बारे में कि वहां पर मतलब कैसे थंबनेल का भी पूरा क्लियर कर दिया कि यार उधर की ऑडियंस अलग है हमार, और यहाँ पर जो हम बना रहे हैं आप लोग अलग हो। मतलब वहां जो पब्लिक देख रही है वो अलग पब्लिक है, वो उस तरह के वीडियोस पसंद कर रही है। और उन्होंने बोला ना कि यदि गोवा के बीच के बारे में यदि हम बता रहे हैं तो गोवा के बीच का ही थंबनेल लगाएंगे। यदि खजुराहो के बारे में बता रहे हैं तो वहां की मूर्तियों के ही हम थंबनेल लगाएंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे। तो ये तो सही कहा है उन्होंने। और देखो, क्लिकबेट थंबनेल कौन नहीं लगाता अपने वीडियोस को चलाने के लिए। सभी लोग क्लिकबेट थंबनेल लगाते हैं, भले ही आपके वीडियोस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसलिए लगाते हैं कि तुरंत कोई उसको खोल के देखे। और इन्होंने एक एक चीज क्लियर करी है। इन्होंने जैसा बोला कि राइट टू स्पीच के अंदर लोग कुछ भी बोल रहे हैं रिएक्शन के माध्यम से, तो ये सही नहीं है। और ये सही है कि मतलब पब्लिक, जो जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, कुछ भी आप मत बोलिए, चीजों को पता करिए फिर जाकर किसी के बारे में बोलिए। जैसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जैसा इन्होंने बोला है। तो इन्होंने बोला कि आप लोग अधजल गगरी हो और हम भरे हुए हैं, इसलिए हम आकर यहाँ पर कुछ फालतू की बातें नहीं करते हैं, और जहां पे हमें लगता है वहां आकर जवाब देते हैं। जब मेरे प्रोफेशन पर बात आई है तब मैं बोलूंगा, मेरे दोस्त पर बात आई है, मेरे मुझ पर आई तब मैं बोलूंगा। अभी तक ऐसा था कि चलिए यार, एक औरत की इज्जत के कारण इन्होंने क्लियर कर दिया कि एक औरत की इज्जत के कारण हम यहाँ पर शांत बैठे, वरना उसके भी हम कितने आके जवाब देते। तो आप खुद सोचिए कि मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि नेहा ने एक बहुत बहुत ही अपनी एक छोटी सी गलती के कारण बहुत ही अच्छे इंसान को खो दिया, वरना उसकी लाइफ और उसकी बच्ची की लाइफ क्या होती, ये शायद आप लोग ये सब चीजें देख के उनको ऑब्जर्व करके इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और
इन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम उस मैटर में अब इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हैं। जो पुराना मैटर था वो खत्म हो चुका है, वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है और हम उसमें कुछ, वो एक पारिवारिक मैटर था शादी ब्याह का, जैसा इन्होंने बोला कि वो पारिवारिक मैटर होता है, उसमें हम यूट्यूब पर नहीं बोलेंगे सारी चीजें। वो आपस में उन लोगों ने सुलझ लिया और ये हम सच बोलेंगे कि जगत दीदी की साइड से भी इनके लिए कुछ नहीं आया और इनकी साइड से भी कुछ भी चीजें नहीं आई हैं और ये अच्छा भी है कि एक दूसरे के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला है। चीजें इनको पर्सनल तौर पे खत्म करनी थी, कर ली खत्म, अच्छी बात है। अब रीजंस सबके सामने है कि उन सबके रीजंस क्या रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारा चैनल नेहा के कारण उठा है, नेहा के कारण व्यूज आए, तो आप लोग खुद देख लीजिए अब कि मतलब जो इनके चैनल्स हैं क्या वो नेहा के कारण चल रहे थे। और हाँ देखो, बंदे की सच्चाई यहाँ से ही जान लो कि मतलब उसने खुद एक्सेप्ट किया कि जो ये चैनल बनाया गया है सुमित महल ऑफिशियल, वो आप जैसे ही लोगों के लिए जवाब देने के लिए बनाया गया था, है ना। तो उसके लिए हम मान सकते हैं कि हाँ ये नेहा की पूरी ऑडियंस यहाँ पर उठकर आई है, लेकिन बाकी के जो चैनल्स हैं मेरे अलग हैं। तो उन्होंने इस चीज का पूरा सच के साथ सारी चीजें बताई। और रहा डिप्रेशन का, लोग बोलते हैं कि नेहा डिप्रेशन में, नेहा डिप्रेशन में, तो ये बंदा भी डिप्रेशन में रहा है ना। ये सारी चीजें जब किसी के साथ होती है ना तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यार बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, लाइफ में इतनी बड़ी घटना हुई है तो डिप्रेशन में जाने का सवाल उठता ही है दोस्तों। और उसके लिए उन्होंने सारे अपने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ दिखा दिया कि सामने वाली पार्टी ने आज तक नहीं दिखाया, आपने देखा होगा, लेकिन ये बंदा सच्चाई के साथ, सामने वाली पार्टी आप समझ रहे हो ना मैं किसके लिए बोल रही हूँ, कि वो भी डिप्रेशन डिप्रेशन बोलती रहती है लेकिन सारी चीजें कभी भी नहीं दिखाई इन्होंने। लेकिन वहां पर जाके अपना पूरा एक पर्चा दिखा दिया कि देखो मैं ये सारी चीजें ले रहा हूँ, है ना। तो यार इतनी बड़ी घटना होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें होंगी ही। और जैसा कि पब्लिक बोलती है कि मतलब आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि यार थोड़ा धैर्य रखो, मैंने चैनल बनाया है, मैं सारी चीजें अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आएंगी कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ सारी है। लेकिन क्या करें, पब्लिक को धैर्य नहीं है ना, पब्लिक एक साथ सारी चीजें। और यहाँ पर जो चैनल है ना, जिस चैनल पर ये आए हैं और जिस कंट्रोवर्सी के कारण ये आए हैं, यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे अधिकतर सारी महिलाएं हैं, आपको मालूम है ना, पुरुष बहुत कम होंगे। तो आप लोग समझ सकते हो। और ये जो बैठी है ना चुगली करने के लिए, जो लाइव डेली की लाइव खोल खोल के बैठ जाती हैं और फालतू की बातें करती हैं, बैठ के 4-6-8 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं पैनल पे और बकर 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 चालू कर देती हैं किसी के बारे में। एक्चुअली शायद कुछ निकल रहा है मेरे घर के नीचे से, इसलिए इतना शोर हो रहा है। एक्चुअली बहुत शोर हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज कर दिया था वीडियो को, क्योंकि हमारे यहाँ से एक महगांव है बालाजी सरकार का, वहां पर पद यात्रा हो रही है, तो बहुत से लोग गए, तो बहुत बड़ी यात्रा थी, तो इस कारण मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर दिया था कि शूट करना। अभी भी आप लोगों को शोर तो आ ही रहा होगा थोड़ा, है ना। तो दोस्तों एट लास्ट सिर्फ इतना ही बोलूंगी मैं इस वीडियो में कि जिसने प्यार किया, समझ रहे हो ना, किसने प्यार किया या प्यार का दिखावा किया, जो भी किया, जिसने प्यार किया जिस लेडी से, उसने उस लेडी की इज्जत को तार तार कर दिया सोशल मीडिया पर। और जिसने रिश्ता जोड़ा और उस लेडी की गलती होने के बावजूद भी उसकी इज्जत को ढका, उसकी परिवार की इज्जत को ढका और एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसे होते हैं इंसान, है ना, सच्चे इंसान, जो वाकई किसी से यदि प्यार करा है, जैसा कि सुनने में आया था कि हाँ ये उनको लाइक करते थे, तो उन्होंने उसकी इज्जत को उछाला नहीं, ढका। भले ही सामने वाले की गलती थी लेकिन उसको ढका उन्होंने। हेड्स ऑफ यू सुमित भाई, सच में आप जैसे इंसान मिलना आजकल की दुनिया में बहुत ही बिरले लोग होंगे, सही बता रही हूँ मैं। नहीं तो वरना तो लोग यहाँ इज्जत उछालने के लिए एक एक सेकंड पर खड़े रहते हैं कि कब मौका मिले और कब किसी की इज्जत को यहाँ पर उछाला जाए। लेकिन जो वाकई दिल से अटैच्ड होता है वो कभी भी
चाहे फिर आदमी हो चाहे औरत हो, वो कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालता है इतने गंदे तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही बोलूंगी लास्ट में कि इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े चैनल्स के ऑनर होने के बावजूद भी ये इंसान बहुत हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और बहुत अच्छा लगा सुमित भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा सौरभ भैया, सुमित भैया, आप लोगों ने आकर यहाँ पर जवाब दिया, और फिर से हेड्स ऑफ यू आप लोगों के लिए। और आप सच में एक बहुत ही अच्छे परिवार से संस्कारवान, और आपकी परवरिश झलकती है यहाँ पर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे जो भी नए आए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और लाइक शेयर करना नहीं भूलना। और जय बालाजी सरकार की, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी।